सारे संसार में कहते हैं गर्दन सीधी रखो और मध्यम गति से कपालभाति चल रहा है। सारे संसार में शोर शराबा मचा हुआ है, 100% झूठी बात का प्रचार कर दिया कि एक बार बीपी हो जाए, शुगर हो जाए, थायराइड हो जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, एक बार लीवर में, किडनी में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस आदि हो जाए, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाए, एक बार आरए फैक्टर, सीआरपी, एएनए, एवीएन, HLB27 बढ़ जाए, एक बार किसी भी कारण से कोई ब्रेन में या हार्ट में क्लोट आ जाए तो बोले जिंदगी भर अब इसको सहना पड़ेगा और उसके लिए आपको दवाओं की गुलामी में, पराधीनता में धकेल देते हैं। आप पूरे ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया के चंगुल में फंस जाते हैं। बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है ये, लेकिन ये सच है कि एक बार जरा सी आपसे चूक हुई तो कह दिया जाता है अब जिंदगी भर शरीर में एलोपैथी कि जो सिंथेटिक दवा है उनका जहर डालो। अब मैं 100 से ज़्यादा ऐसी बीमारियों के बारे में, प्रधान रूप से 100 से ज़्यादा, टोटलिटी में करीब मुख्य रूप से 500 उन दवाइयों के जो साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको जोड़ दिया जाए तो लगभग 1000 से ज़्यादा बड़ी बीमारियां हैं और उसमें से 20-25 के नाम बोल रहा हूँ मैं। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, वात, पित्त, कफ, अलग अलग प्रकार के पेन्स, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशंस, एसिडिटी और उससे अल्सर, फिर पायस, फिसर, फिस्टुला, अलग अलग प्रकार के चर्म रोग, वात रोगों से सारे ऑटोमेन डिजीज और सारे अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, एंकाइलोजिंग स्पोलाइटिस, ये बहुत इसका विस्तार है पूरा। हमने मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष और त्रिदोष जनित सारे रोगों का साइंटिफिक सॉल्यूशन दिया है। और जरा और सुनिए गौर से, बीमारियों को कंट्रोल भी किया। मेडिकल साइंस के 10 बड़े लक्ष्य हैं, वो तो अभी 5-7 तक भी नहीं पहुंचे। बीमारियों से बचा जाए, दिस इज प्राइमरी गोल ऑफ मेडिकल सिस्टम, मेडिकल साइंस, मेडिकल फ्रेटर्निटी। बीमारियों से बचा जाए, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, बीमारियों को कंट्रोल किया जाए, डिजीज मैनेजमेंट, बीमारियों को क्योर किया जाए, और जब कोई अचानक बड़ी दुर्घटना हो जाए तो इंस्टेंट बेनिफिट देने के लिए एक्यूट मैनेजमेंट किया जाए, टूट फूट जाए तो उसको ठीक किया जाए, रिहेबिलिटेशन। और जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि अब तो बस केवल इसकी सेवा ही की जा सकती है, रिहेबिलिटेशन के बाद पैलिएशन, इससे भी आगे है फिर इंटीग्रेटेड हेल्थ, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ, ये बड़ा लक्ष्य है। मेडिकल साइंस अभी इसके बारे में सोच रहा है और हमारे पुरखों ने पहले किया था, और आज विज्ञान और प्रमाण और प्रत्यक्ष उदाहरणों के साथ, रियल वर्ल्ड एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस के साथ हमने ये इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ प्रोवाइड करवाई है और अभी भी करा रहे हैं और करवाएंगे। वी आर प्रोवाइडिंग हियर इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ, नॉट ओनली फिजिकल, और सुनिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल है। और केवल इतना ही नहीं, स्वस्थ जीवन का दर्शन बड़ा, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ चिंतन, स्वस्थ आचरण, फिजिकल हेल्थ,
फैमिली हेल्थ, सोशल हेल्थ, फिर इकोनॉमिक हेल्थ, पॉलिटिकल हेल्थ। ये बड़े तत्व हैं। अर्थात जब हमारा तन, मन और चिंतन स्वस्थ होता है तो एक स्वस्थ समाज, राष्ट्र और विश्व का निर्माण होता है। यह है आरोग्य का दर्शन। योग से, आयुर्वेद से, सनातन जीवन पद्धति से, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट कर्म से युक्त स्वप्नाव बोध से योग भवति दुखाय समत्म योग उच्यते योग कर्म से कौशलम अयम तो परम धर्म यत् योगेन आत्मदर्शनम आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च योगो हि प्रभवा योग।